आज का पूरा वर्कआउट कंप्लीट हुआ, मज़ा आया। स्क्वाट में स्क्वाट मेरा मेन है। मेरे 3 वर्कआउट जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बेंच, डेड और स्क्वाट। और यही 3 है जिसमें कि वेट जितना ज़्यादा ले सकते हैं और होता है, ठीक है, बढ़िया है। कल मेरा बैक है, देखो बैक में कैसा जाता है। फिलहाल स्क्वाट अपने वजन से दुगना लेने का ट्राई रहता है मेरा। लास्ट टाइम जब कर रहा था तो मैं स्क्वाट 100 kg पे पहुंच चुका था, ऑलमोस्ट पहुंच चुका, 95 तक तो मार चुका हूं मैं। मगर फिर वही तबीयत खराब एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हो गई तो लग गए अच्छे से। लेकिन इस बार 90 kg पे मेरे 2 रैप लिए थे मैंने स्क्वाट में। बाकी अपना नॉर्मल वर्कआउट जो लेग्स, इसका शोल्डर का और लेग्स का रहता है जो मारा, क्योंकि वेंसडे था तो मैं हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ अपने लेग को, अपने बैक को, अपने मतलब हर एक चीज़ के ऐसे मान के चलो पुश पुल लेग सीरीज का हिसाब किताब है। बस मंडे में जैसे बहुत सारे लोग चेस्ट मार रहे होते हैं तो वो मैंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। वो स्टार्टिंग से मेरा वैसा ही है कि मंडे के दिन मैं बैक मारूंगा। जब हर कोई चेस्ट की मशीन पर घुसा हुआ होगा, मैं बैक में होऊंगा, अलग ही मेरा लैट पुल चल रहा होगा। जब ट्यूसडे में लोग बैक मार रहे होंगे तो मैं चेस्ट मार रहा हूँगा। क्योंकि मेरे को मशीनें जो हैं वो खाली चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ी शांति, सुकून। उस टाइम पे मेरे पास टाइमिंग का थोड़ा सा ऐसा हिसाब किताब था कि मेरे को सबके साथ जाना होता था, सबके साथ आना होता था, क्योंकि मेरा काम वैसा था। सुबह 9 से 5 की जॉब एंड ऑल, और फिर उसके बाद जिम जाता था मैं शाम के टाइम। तो उसमें क्या होता था, सारे लड़के अपने दोस्त लोग सारे होते थे और मज़ा आता था। लेकिन वो भीड़ की वजह से ही थोड़ा बहुत ड्रामा हो जाता था, क्योंकि मेरे को फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, 2.5-3 घंटे उसमें लग जाया करते थे। और क्योंकि हम ग्रुप में होते थे, और जहाँ 50 मिनट 1 घंटे का वर्कआउट होता था तो वो 2-2.5 घंटे लग जाते थे, लड़े लग जाते थे बहुत बुरी तरीके से। लेकिन अब का हिसाब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, क्योंकि अब मेरे पास जो कॉमन टाइम होता था ना 9 से 5 के बीच, मतलब सॉरी, जो कॉमन टाइम होता है कि ज़्यादातर बंदे या तो सुबह को जा रहे होते हैं, सुबह वही 6 बजे से, या फिर शाम को जा रहे होते हैं 8 बजे के बाद। तो वो जो पीक आवर होता है, वो पीक आवर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं रात को 11-12 बजे तक अपने काम पे होता हूँ और फिर सुबह मैं जल्दी उठ रहा हूँ। 11-12 बजे तक मैं घर पे आया, काम, खाना वाना खाया, सो गया। सुबह मैं कोशिश ये करता हूँ कि 6:30-7 बजे तक उठ जाऊँ। हाँ, नींद थोड़ी सी कम मिल रही है वो ठीक है, लेकिन मैं दिन में सो लेता हूँ किसी भी टाइम, मैं अपना कर लेता हूँ कोटा पूरा। तो मैं सुबह 6:30-7 बजे उठ जाता हूँ। फिर उसके बाद आधा घंटा, मतलब जैसे पहले कुछ खा लिया, कि फिर उस खाने को पचाने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है। उसको खाने के बाद, थोड़ा पचा लेने के बाद 8 बजे तक मैं जिम में गया। फिर वहाँ से 2 घंटे लगते हैं, जबकि उसके बाद जिम में कोई होता नहीं है, मैं सबको एकदम फ्री माइंड के साथ मज़े कर रहा होता हूँ। 2 घंटे फिर भी लगा रहा होता हूँ। पहले जब टाइमिंग नहीं थी तब भी 2 घंटे लग रहे थे, अब एकदम खाली जिम मिलता है तब भी 2 घंटे लगते हैं। बस ये है, अब सिंगल जा रहा हूँ, अकेला, मज़ा आ रहा होता है यार। और अकेला जब खाली जिम होती है ना भाई, मज़ा ही अलग आ रहा होता है उसमें। कुछ मतलब क्या बताऊँ मैं कैसे, ऐसा समझ लो जिंदगी के, अपने दिन के जो 2 घंटे मैं जिम के अंदर होता हूँ, उसमें मैं अपने बॉडी की पूरी एनर्जी तो यूज़ कर ही रहा होता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ज़िंदगी की खुशी जिसे बोलते हैं वो जिम के अंदर ही मिलती है। बहुत सारे लोगों के लिए जिम सिर्फ एक टूल होगा, या फिर मतलब जैसे उन लोगों के लिए उतने ज़्यादा पसंद ना हो। हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, और मुझे जिम के अंदर
ऐसा समझ लो, अगर मेरे साथ दिन में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो जिम के अंदर है, बस। प्री वर्कआउट लेके फिर जो, हाँ, जिंदगी चलती है, वो तकलीफ, वो दर्द, मैं वो तकलीफ एकदम ऐसे मान के चलो मीठी तकलीफ है। मजा आ रहा है यार, क्या ही बोलूं। लेकिन हाँ, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है इस टाइम। और जिसने भी नजर लगा रखी है भाई, तू नजर लगा, ठीक है। बहुत नजर लगाई है, बहुत जिंदगी खराब हुई है। हाँ, लेकिन तेरा भाई मजे करता है, हमेशा, हमेशा।